नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 12वें पाठ सुदामा चरित, जिसके कवि हैं नरोत्तम दास, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कविता से सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों में चुभे कांटों को निकाला, सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। आइए कविता से दूसरे प्रश्न को करते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार सुदामा पैदल ही श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी पहुँचे थे, जिस कारण उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे और कांटे भी चुभे हुए थे। सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। आइए अब कविता से अगले प्रश्न को करते हैं। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति में श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। आइए अब अगले प्रश्न को करते हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, यानी कि पिछली लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में प्रवीण हो। आइए इसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे, इस कथन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को भेंट स्वरूप चावल भिजवाए थे, जिन्हें उसने एक पोटली में बांधा था। सुदामा ने वह पोटली अपने बगल में छुपा रखी थी। श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इस उपालंभ यानी कि शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब एक बार श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ियां एकत्र करने के लिए जंगल जा रहे थे। तब गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते थे। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंभ यानी कि शिकायत सुदामा को कर रहे हैं। आइए अब अगले प्रश्न को करते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा रास्ते में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत ज़्यादा दुखी था। वह सोच रहे थे कि कृष्ण ने आनंदपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। वह कृष्ण के इस व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर उन्हें विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। आइए अब कविता से अगले प्रश्न को करते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा गया है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए,
तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सुदामा जब अपने गांव वापस पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर भी द्वारिका नगरी जैसे ही भव्य महल और वैभवशाली महल देखे। सारी सुख सुविधाओं के साथ हाथी घोड़े द्वारपाल खड़े देखकर सुदामा को यह भ्रम हुआ कि वो रास्ता भूलकर वापस द्वारिका नगरी तो नहीं पहुँच गए। इसके बाद वे अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगे। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। आइए अब हम कविता से अगले प्रश्न को करते हैं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा के पास अब सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर अब आलीशान महल था। पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। कठोर जमीन के स्थान पर अब नरम बिस्तर पर सुदामा को नींद नहीं आती है। पहले 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, अब ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन नसीब हुए हैं। लेकिन सुदामा को अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह अब उनकी भक्ति में दिन रात लीन रहने लगे। आइए अब अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखाई देती है, इसे लिखिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। उपरोक्त दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति आने पर होती है। सच्चा मित्र संकट आने पर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। सुदामा चरित्र में भी सुदामा आर्थिक रूप से संकट से घिरे हुए थे। ऐसी विपत्ति की घड़ी में भी श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे मित्रता का धर्म निभाते हुए सुदामा को अथाह धन दौलत, महल व सुख सुविधाएं प्रदान कर दी। सच्चे मित्र की यही पहचान है। बुरे समय में भी वह अपने दोस्त का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। आइए अब इस पाठ के भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। कई वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावतो। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी छानी के स्थान पर अचानक कंचन यानी कि सोने के महल का होना अतिशयोक्ति है। तो इस प्रकार हमने सुदामा चरित इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।